Good morning, students. Today's topic, just to resolve some queries. तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं जनरली. सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मेडिकल स्टोर. आपके पास डेटा यहाँ पे है. सो वी हैव द डेटा. टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून और आपके पास वैल्यूज हैं मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश. इनकी वैल्यूज आपके कॉलम वाइज दे रखी है. तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम मेडिकल स्टोर, फिर राइट फंक्शन टू परफॉर्म फॉलोइंग. तो फर्स्ट आपको क्रिएट करना, यू हैव टू क्रिएट अ मेडिकल स्टोर का डेटा फ्रेम क्रिएट करना फर्स्ट, एंड देन so first of all we have to create a data frame. सिंपल सा क्वेश्चन है. डेटा फ्रेम क्रिएट करने के 2 मार्क्स हैं. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, देन 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस जो ए और बी पार्ट है उनके लिए. तो फर्स्ट कहता है क्रिएट अ डेटा फ्रेम. दैट मींस वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ डिक्शनरी, अदर लिस्ट, एनीथिंग. तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी, देन डेटा फ्रेम. दैट मींस 2 मार्क्स. देन 1 marks, calculate total mass, sanitizer and hand wash sold by medical store from month March to June. तो मार्च टू जून ही है टोटल यहाँ पे वैल्यूज जो है. फिर determine the maximum value of mask, sanitizer and hand wash that was sold by medical store for any month. So आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की. तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी. तो फर्स्ट पार्ट यू हैव टू क्रिएट अ तो कल मैंने आपके साथ में एक बुक शेयर की है, गूगल ड्राइव पे लिंक भेजा, सेंड किया. यू हैव टू चेक दैट. उसमें सारे क्वेश्चंस के पार्ट है. यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे यूज करोगे. वहाँ पे जुपिटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पाइडर यूज कर रहे हैं. तो कुछ फंक्शंस जो आपको पढ़ने मैंने टिक किए हुए हैं, एक्सेस, पैटिक्स, किसका क्या मीनिंग है वहाँ पे. उसके बाद में आप प्रोग्राम से आपकी साइन वेव कैसे बनाएंगे. फिर ये देखिए लिस्ट लाइन स्पेस फंक्शन यूज कर रहा है. तो ये सारे ग्राफ स्कैटर चार्ट है, इस तरह से लाइन चार्ट है. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्या चीज क्या करनी है. तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, दोनों साइड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. तो दैट मींस वी हैव टू इंक्लूड इंपोर्ट पांडा एज पीडी. तो मैंने पहला इंक्लूड किया. फिर डिक्शनरी क्रिएट करनी है जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग. तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा. मेडिकल स्टोर डेटा फ्रेम का नेम है मार्च, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश और वैल्यूज जो दे रखी है ये है. इसका मतलब मार्च, अप्रैल और मई, जून आपके रो की इंडेक्स है यहाँ पे, और मार्क्स, सैनिटाइजर, हैंड वॉश आपके कॉलम का इंडेक्स है. तो हम कॉलम वाइज डेटा लेंगे, इसको मंथ को भी भूल जाए. फिर मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की सब ले लेते हैं. तो डिक्शनरी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में डिक्शनरी स्टार्ट होती है फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर. तो दैट मींस मार्क्स, मास्क्स, तो मास्क की वैल्यू 1500, 3500, 6567. तो आपको मास्क की वैल्यू न्यूमेरिक है तो हमें 3500, देन 1500, 1500, 3500, 6500, 6700. तो ये तो हुआ आपकी मास्क का कॉमा. मास्क के बाद सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का नेम, देन की एंड वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज. सैनिटाइजर में भी देखिए आपकी वैल्यूज क्या क्या है. 4400, 4500, 5560.
4400, 4500, 5500, 6000। तो हमें ध्यान रखना है ये। फिर हैंड वॉश, यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे सिर्फ मेन तो मतलब है हमारे पास जो हमें क्वेश्चन मिला है उसको प्रॉपरली आप इंडिकेट करें। हैंड वॉश, डबल कोट्स में हैंड वॉश इज द कॉलम हेडिंग। हैंड वॉश आप चाहे तो वहाँ पे वॉश में कॉलन और फिर लिस्ट ऑफ वैल्यू चाहिए, तो अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज देखते हैं हम यहाँ पे 6500, 500, 5000, 58 और 63, 6550, 655000, 000, then 5800, 6300। तो यहाँ पे डिक्शनरी, मास, सैनिटाइजर, ये सब आप डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद में आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम का नेम आपको गिवन है, तो मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। मेडिकल स्टोर नेम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट pt डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, फ्रेम डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है डेटा फ्रेम का, देन जो भी डिक्शनरी है उसको मैं पास करूंगा, डिक्शनरी डिक्ट। अब इसको प्रिंट करवाता हूँ, मेडिकल स्टोर को प्रिंट, मेडिकल स्टोर स्टोर। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया। बट यहाँ पे रो इंडेक्स हमें जो क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें रो इंडेक्स देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी आना चाहिए, तो ये भी हमें देना है। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं तो कॉलम इंडेक्स ऑटोमेटिकली वो ले लेता है वहां पे। अब आपको रो इंडेक्स लिखना है, दैट मींस इंडेक्स इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में मंथ, मार्च, कॉमा अप्रैल, कॉमा मई और लास्ट में जून। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग भी होगी, वापस मैं रन करूंगा तो देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, सैनिटाइजर, दैट मींस हाफ पार्ट कंप्लीटेड, 2 मार्क्स आपके जीरो आ गए, 4 आउट ऑफ 4। अब 2 मार्क्स का और क्वेश्चन। जनरली ये पार्ट जो है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है आपके थ्योरी पेपर में और यहाँ पे भी है। सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन, सिर्फ 4 लाइन का कोड है। देखिए जनरली 4 लाइन्स कोड, सिंपल सा डालने का कोड है, आपको इस तरह से करना है, 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो कहता है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट जो कहता है वो कहता है आपके कैलकुलेट टोटल मास सैनिटाइजर हैंड वॉश सोल्ड बाय मेडिकल स्टोर फ्रॉम मंथ मार्च टू, हमारे पास डेटा मार्च टू जून ही है, तो उसमें अलग से रोल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमें प्रिंट क्या करना है, फर्स्ट टोटल मास्क, फर्स्ट वैल्यू मास्क की है, तो टोटल मास्क कॉलन, और यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिएगी मेडिकल स्टोर, तो डेटा फ्रेम का नेम है स्टोर, और यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम है मेडिकल स्टोर। अब हमें मेडिकल स्टोर में से क्या कह रहा है वो, सिर्फ मास्क कॉलम का आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मास्क कॉलम का आपको सम निकालना है, टोटल निकालने का बोल रहा है, डॉट सम ब्रैकेट 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 आ गया यहाँ पे। अब इसको भी रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल मास आ गए 18,200। तो ऐसे काउंट करता हूँ 5,000, 11,500 और 6, 7 तो 18,200। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फर्स्ट टोटल मास हो गया ये। तो अगर मुझे टोटल कंट्रोल सी पेस्ट किया, इसी लाइन को मैंने लिखी, कंट्रोल वी, टोटल मास की जगह टोटल सैनिटाइजर,
सैनिटाइजर मेडिकल स्टॉक मास्क की जगह पे आपके सैनिटाइजर्स, और इसको सैनिटाइजर इसको रन करते हैं तो टोटल सैनिटाइजर। देन नेक्स्ट पे इसको कॉपी करता हूँ वापस सैनिटाइजर की जगह हैंड वॉश, और यहाँ पे मेडिकल की जगह पे हैंड वॉश, जैसी स्पेलिंग हैंड वॉश की यहाँ पे मुझे दिख रही है, हैंड वॉश का WH कैपिटल, और इसका भी सम निकालना है आपको। तो ये आपके टोटल हैंड वॉश। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। मैक्सिमम टोटल की जगह पे मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके टोटल मास की जगह पे मैक्स मार्क्स सोल्ड इन एनी मंथ। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा सम, सम की जगह क्वेश्चन हो जाएगा मैक्स, बाकी सब कुछ सेम, और इसको रन किया तो मास सोल्ड इन एनी मंथ, मैक्सिमम जो मास जो है 6700 है यहाँ पे। तो सेम इसी को लाइन कॉपी कर लो आप, मास्क की जगह पे सैनिटाइजर, ये सारा कुछ करके तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मास्क की जगह पे यहाँ पे आएगा आपके सैनिटाइजर, और यहाँ पे सैनिटाइजर इसका सैनिटाइजर्स, और इसको भी रन करके देख लो तो ये मास्क सैनिटाइजर। अब आगे इसको कॉपी पेस्ट, मास्क की जगह पे सैनिटाइजर की जगह पे अब मास्क की जगह वापस हैंड वॉश, यहाँ पे हैंड वॉश, और मैक्सिमम निकालना है इसको से। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, 4 मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे अगर आपने सही कर लिया ये सब। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन वहां पे, तो आपको वहां पे भी वर्क करना है, हर चीज इस तरह से डिवाइडेड है वहां पे भी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, कंसीडर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द ईयर यूजिंग द डेटा सेट व्यू। आपको अब दो लिस्ट की फॉर्म में या एरे आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, प्लॉट देम ऑन लाइन चार्ट, आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसमें से लाइन चार्ट, बाकी की चीजें हम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि टाइटल क्या करना, लेजेंड्स क्या करना, वो बात की बात है। तो फर्स्ट प्लॉट देम ऑन लाइन चार्ट। तो फर्स्ट देयर वी हैव टू डेटा, फर्स्ट इज ईयर 19, 20, 30, 40, 2000 तक, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, second value, second list of value, second sequence of value, that means we have to use either list or either we can use a array। तो जनरली हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, तो ओनली वी शुड यूज, वी मस्ट यूज अ एरे। तो अब हम यहाँ पे न्यू क्वेश्चन लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, शिफ्ट प्लस प्लस, फर्स्ट इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम पांडास यूज नहीं करेंगे क्योंकि एरे यूज करेंगे, तो numpy एज np। अब फर्स्ट वैल्यू जो भी है ईयर, दैट विल बी अ एरे, तो np डॉट एरे फंक्शन है यूज टू क्रिएट एरे फ्रॉम लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे एरे जो क्रिएट कर रहे हो आप वहां पे, तो यहाँ पे आपके पास ईयर की वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो कोई डबल कोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000, ये आपके पास वैल्यूज हो गई फर्स्ट एरे। सेकेंड एरे जो है वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये चाहे पूरा लिखूं मैं लिख देता हूँ यूई, कुछ भी लिख दो, रेट अन एम इक्वल टू np डॉट एरे। जनरली हम एरे ही कंसीडर करेंगे जब चार्ट बनाएंगे, तो आप लोग भी एरे यूज करें। लिस्ट यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी वहां पे, हम बाद में जब क्वेश्चन लेंगे बाहर का, अभी मैं आगे लूंगा। कंपेरिजन है दो वैल्यूज का,
तब प्रॉब्लम आएगी आपको। तो 9.8 तो यहाँ पे भी नुम वैल्यूज ही हैं, तो आपको कोई डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। 9.8 कॉमा 12.8 7.2 12,8 7.2 6.97 6.5 6.97 6.5 6.2 5.2 6.2 5.5। अब यहाँ पे मेरे पास दो एरेज बन गए हैं, एक ईयर, दूसरा रेट ऑफ अनएम। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ का नेम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखिए प्लॉट देम ऑन द लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट पे ही प्लॉट देम ऑन लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट के लिए फंक्शन यूज करते हैं हम प्लॉट। तो अब मुझे एक फाइल, एक और पैकेज इंक्लूड करना है, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। तो आपको दूसरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि आपको, तो plt डॉट प्लॉट यूज टू डिस्प्ले लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में मैंने आपको बोला था कि दो वैल्यू, कोई भी ग्राफ आता तो वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वैल्यूज आपको देनी है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेनी है आपको ईयर की, और वाई एक्सिस पे लेनी है रेट ऑफ अनएम। और फिर एंटर करता हूँ, फिर plt डॉट शो, ये भी आपको कंपल्सरी लिखना है। अभी सिर्फ स्मॉल पार्ट, क्रिएट अ ग्राफ। रन हुआ, सक्सेसफुली रन हुआ, लिखा हुआ है फिगर्स नाउ रेंडर इन प्लॉट्स। तो प्लॉट्स ऊपर में यहाँ पे ये आपके ग्राफ प्लॉट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता तो ये आपको आउटपुट जो भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, वो आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और आउटपुट यहाँ पे जो भी आता है वो नोट डाउन करना है एज अ आउटपुट। ये प्रोग्राम है, वो आउटपुट है, दोनों चीजें लिखनी होती है, हमेशा ध्यान रखना। आउटपुट प्रोग्राम के साथ में आउटपुट भी हमेशा आएगा आपकी। सो सिंपल सा ग्राफ बन गया हमारे पास। सेकंड पार्ट जो है इसका, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अप्लाई फॉलोइंग कस्टमाइज टू लाइन चार्ट। हमारे पास लाइन चार्ट है, तो उसका टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द ईयर। फिर एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी है, बोथ एक्सिस पे आपको एक टाइटल देना है और लेजेंड डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। तो शो से पहले plt डॉट टाइटल शो करना है, टाइटल दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द ईयर। ईयर्स में कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, जैसा लिखूंगा इट इज डबल कोट्स में जो भी आपने लिखा है एज इट इज डिस्प्ले होगा। देन plt डॉट टाइटल के बाद में एक्सिस लेनी है, एक्स लेबल और वाई लेबल। एक्स लेबल लेते ही एक्स लेबल में देखते हैं ईयर्स है यहाँ पे, तो ईयर, और plt डॉट वाई लेबल में जो है आपकी वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आया मेरे पास। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ईयर यहाँ पे। अब plt डॉट लिटिल टाइटल हो गया, एक्स लेबल, वाई लेबल, और अब लेजेंड्स पे आता है। तो लेजेंड और ब्रैकेट ओपन, बट लेजेंड अभी हमने डिफाइन नहीं किया। तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी ग्राफ प्लॉट बनने, ग्राफ का फंक्शन आप यूज करते हो, वहां पे लिखना है लेबल इक्वल टू जो भी लेबल आपको देना है, एम्प्लॉयबिलिटी रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ पे देखिए आपके लेजेंड भी आ गया। तो ये आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 4 + 4 8, और 7 मार्क्स आपके एसक्यूएल 15, और 15 मार्क्स बाकी के आपके वाइवा, फाइल, लैब रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट फाइल, समथिंग। सो तो ये 2 क्वेश्चंस हुए वहां पे, सिंपल से 2 क्वेश्चंस हुए। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे और चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो ये 2 क्वेश्चंस हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वो देखिए आपके पास A Shivalik restaurant has recorded the following data into the register for their income by drinks and foods. अब देखिए डे वाइज ड्रिंक्स और फूड्स की यहाँ पे इनकम है उसकी, तो ड्रिंक्स और फूड यहाँ पे दो रो वाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम इनकम, इनकम इस डेटा फ्रेम का नेम है। राइट फंक्शन टू फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट था क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम इनकम, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ नेम इनकम। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, लेट मीन फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो हम ऑलवेज डिक्शनरी ही लेंगे क्योंकि डिक्शनरी इजी रहता है आपके लिए। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो इंपोर्ट pandas as pd। सीरीज और डेटा फ्रेम में हमेशा आपको pandas इंपोर्ट करना है। सेकंड थिंग डिक्शनरी d इक्वल टू जो भी वैल्यूज हैं उसको हमें लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे ड्रिंक्स और जो फूड है उसको हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे डे ले रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है उसके अकॉर्डिंग डेटा है आपका। तो मंडे ट्यूसडे, क्योंकि डिक्शनरी में हमेशा कॉलम वाइज डेटा आता है, तो मंडे कॉलन और लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो दो वैल्यूज है हमारे पास 450 समथिंग, 450 490, 450 490, तो टू वैल्यूज कॉमा मंडे के बाद में ट्यूसडे कॉलन, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में हमारे पास ट्यूसडे क्या है 560 और 600, 560 और 600। ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, वेडनेसडे में क्या प्रॉब्लम है 800 और 425, सो 400 425 वैल्यूज। तो आप चाहे तो इंडिकेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन नहीं, बट एग्जाम में जब वैल्यूज दी भी हो, बोर्ड के पेपर में हो चाहे आइदर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको वही वैल्यू यूज करनी जो गिवन है यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं ले सकते। थर्सडे कॉलन, थर्सडे की वैल्यू 605 6010, 605 610 10। अब लास्ट में फ्राइडे, तो डिक्शनरी हमेशा वैल्यू एंड पेयर, तो की एंड वैल्यू पेयर होता है हमेशा, की हमेशा यूनिक होती है और वैल्यू में भी रिपीटेड हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिक्शनरी जब क्रिएट करते हो तो की इज अ यूनिक, अगर की आपने दो बार रिपीट कर दी है तो क्या की तो एक बार ही लेगा की, और वैल्यू होगी जो पहले वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू जो है आफ्टरवर्ड वैल्यू जो आएगी उसको वो राइट कर देगी वहां पे। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। लिस्ट में 585 650 ऐसी कुछ समथिंग है 625। तो ये हमारा डिक्शनरी कंप्लीट हुआ। अब एंटर, अब आपको पांडा डेटा फ्रेम बनाना है, डेटा फ्रेम का नेम है इनकम, मैं इनकम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, फिर ब्रैकेट, फिर डी, डिक्शनरी पास किया यहाँ पे कन्वर्ट करेगा उसको, देन प्रिंट डी। तो हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हुआ डी। अब इनकम प्रिंट करना है तो इनकम, तो यहाँ पे ये इनकम डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। बट अब हमारी रो वाइज जो है ड्रिंक्स और फूड लिखना है, तो उसके लिए इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में ड्रिंक्स, ये डबल कोट्स में लिखना, अदरवाइज वो ड्रिंक्स को एज अ वेरिएबल लेगा, और वेरिएबल लेगा तो वहां पे आपको वैल्यूज देनी कंपलसरी होगी। और फूड, तो ड्रिंक्स फूड आपके हेडिंग हो गई यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन हुआ सेकंड पार्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इनकम क्रिएट किया, अब वो कह रहा कैलकुलेट एवरेज इनकम बाय ड्रिंक्स एंड फूड इन अ वीक, प्रिंट मैक्सिमम इनकम फॉर ड्रिंक्स एंड फूड इन अ डे। तो फर्स्ट आपको एवरेज इनकम निकालनी है ड्रिंक्स एंड फूड इन अ वीक, पूरे वीक का कॉलम का आपको जो भी ये है यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है, दैट मींस मीन निकालना है यहाँ पे रो का, तो रो वाइज मीन निकालना है यहाँ पे। प्रिंट एवरेज इनकम, इनकम बाय एवरेज इनकम बाय ड्रिंक्स, ड्रिंक्स से कितनी इनकम है कॉलम कॉमा, अब इनकम डेटा फ्रेम का नेम है,
हुआ आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ड्रिंक्स, जैसे मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखो एवरेज इनकम बाय ड्रिंक्स, इनकम डॉट एलओसी डॉट ड्रिंक्स, दैट मीन्स एलओसी की अगर लोकेशन जो फंक्शन है यहाँ पे वो ड्रिंक्स रो को यहाँ पे एक्सेस आउट करा, तो रो की वैल्यू जो है मंडे की 450, फिर ट्यूसडे की 560, फिर वेडनेसडे की 400। तो यहाँ पे मैंने अब उसने कहा कि पूरा रो की जो वैल्यूज है उसका एवरेज निकालना है सिर्फ आपके। तो एवरेज के लिए फंक्शन यहाँ पे है मीन, यहाँ पे एवरेज इनकम बाय ड्रिंक्स इज सेम एज। तो जब आप रो सेलेक्ट करते हैं, रो का डेटा आपको चाहिए तो यू शुड यूज लोकेशन फंक्शन। अगर आपको रो की जगह कॉलम का चाहिए तो यू मस्ट यूज डायरेक्ट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिखना है। ड्रिंक्स की जगह पे मुझे अगर फूड करना है तो फूड कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इनकम डॉट एलओसी, यहाँ पे मुझे फूड, और उसका मीन निकालूंगा, मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, तो फिर एवरेज इनकम बाय फूड भी आ गया। तो सिंपल से क्वेश्चंस है, a print grand total of income from drinks and food in a week. So अब हमें सम निकालना है यहाँ पे। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिर्फ ड्रिंक्स कॉलम का सम करना है, फिर बाद में टोटल सम निकालना है। तो डी इक्वल टू सम निकालता हूँ, एस इक्वल टू, तो पहले मुझे इनकम जो है आपके डेटा फ्रेम उसमें से एलओसी, सेम यहाँ पे जो मैंने यूज किया है ड्रिंक्स वाला लूंगा मैं यहाँ पे, इनकम डॉट एलओसी डॉट, इसमें से सम प्लस जागा नहीं उठेगा। तो यहाँ पे सम 5350, दैट मीन्स टोटल जो इनकम है उसकी वीकली इनकम जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने इनकम डॉट एलओसी ड्रिंक्स डॉट सम प्लस इनकम डॉट एलओसी फूड, और अलग अलग दोनों का सम किया पहले, और फिर बाद में दोनों की जो वैल्यूज आई उसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेम ऊपर वाला मेन फंक्शन यूज हो रहा है, दैट मीन्स एक जो फंक्शन है वापस आपको फंक्शन के नेम लर्न करने, मेमोराइज करने, देन आपका वर्क। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3, 3, 7, 8 9 10 लाइन मैक्सिमम, आपको 4 मार्क्स। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही है, प्रैक्टिस करो आप। मैंने 2 बुक्स आपके साथ शेयर की है, उसे मैटप्लॉटलिब के लिए है, उसको देखो, ग्राफ प्लॉट करो वहां पे, और कल हम वापस मंडे को रिवाइज करेंगे सब चीजें, ताकि कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर और कुछ क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ मैं डेटा फ्रेम और आपके पाई प्लॉट से। तो आज के लिए इतना ही है।